भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोखू सर भारी भारी सा लग रहा है। अरे अबे तो समय ही खराब चल रहा है तेज भाव। देख नहीं रहे हो, यहाँ फुलिया का अलग नाटक, वहाँ करुणा का अलग नाटक, और इन सब से ऊपर भीमराव का अलग नाटक। भाव, मुझे क्या लग रहा है कि भीम की चीजों को अब नाटक ना कहें तो ही अच्छा है, क्योंकि भीम में कुछ तो बात है। अब देख लो, भीम की कॉपी को कॉलेज में बच्चों की प्रेरणा के लिए रखा जाएगा और ज्योतिबा फूले की संस्था के लोग उसके सम्मान के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, सुना नहीं? रमा क्या कह रही थी कि दिन भर काम ढूंढी, लेकिन सबने मना कर दी। कहा कि तुम लोग अब ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, इसलिए काम नहीं देंगे। और अगर काम नहीं देगा तो भीमराव क्या करेगा? हाँ बोला। अगर महाराज की तरफ से काम तो आया ही है ना। हाँ आया है, नौकर वाला काम। इतना सब कुछ देख करके क्या बोला कि काम 7 दिन में पूरा करके वापस कर देना। हमारे पास लोग नहीं आते, क्या बोलते, ये चप्पल लो 3-4 दिन में सिल के दे देना। और जोकू, तुम्हारे यहाँ जो लोग आते हैं क्या बोलते हैं, ये कपड़े लो और 4-5 दिन में अच्छे से साफ करके दे देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बस यही कहा। तो क्या फर्क पड़ गया, वो पढ़ा लिखा है और अमन पढ़े है कि नहीं? हाँ? सही कहा तो तेज भाव, ये सब भौकाल है। हाँ। देखना 2-4 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब गजब का हुनर पाए हो तुम लोग हो। हर खुशी का चीज में भी मातम ढूंढ लेते हो। फुलिया तो का ना बीच में बोलने का बहुत शौक है। हमें कोई शौक नहीं है तुमरे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में बोले का। बाकी जगह कपड़ा चलाए हो वो ढूंढ रहा है तुमका। तो हम बोले कि हम जाके बताए देंगे, तुम देख लेना अपना क्या करना है क्या नहीं करना। हमें का। अरे हितेश भाऊ, यहाँ बैठ के ऐसे कुछ नहीं होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। चलो सोने चलते हैं। चलो भाई। दीदी, क्या हुआ? वो आई के साथ आपकी चुनौती थी या फिर झगड़ा था, उसका कोई हल निकला क्या? या फिर उस पर कोई बात हुई क्या फिर से? करुणा, मैं भी किसी और से प्यार कर सकता हूँ। मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। तू मुझसे दूर और औकात में रहती ना तो ही अच्छा था, लेकिन तू तो मुझसे उलझ गई और अब उलझ ही गई है तो चक्कर घिनी की तरह उलझा दूंगी तुझे मैं। रमा, सब ठीक है और ये सब तो बस ऐसे ही चलता रहता है। बाला भैया, मुझे पता चला कि जब करुणा भाभी आपके पास दूध लेकर आई थी तब आपने उनके साथ बड़ा अजीब बर्ताव किया। ये सही नहीं किया आपने। इससे कुछ कहूंगा तो फिर से समझाने लग जाएगा और बहस होगी। इससे अच्छा इससे जल्दी से निपटता हूं। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, आप ये सब कह रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह से बात करेंगे। करुणा भाभी बहुत अच्छी है। आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? भाभी का ख्याल रखिए भैया। तो परसों बाला के साथ इसकी शादी कर दीजिए। मैं इसका ख्याल रखूंगी, अब इसकी चिंता मत कीजिए। सारी बातें हो ही गई हैं, तो जब कहिए तब ब्याह कर देते हैं। तो कीजिए शादी की तैयारी शुरू। मैं तो बस यही कहने आई थी, परसों बाला की शादी होगी। आप लोग चलिए, मैं भी चलती हूँ। नमस्ते। चल बेटा। मुझे क्या देख रही है? वो जो लड़की जा रही है ना, उसे देख। तेरी होने वाली सौतन है वो। परसों जब कॉलेज में सबके सामने भीम के परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा ना, तब यहाँ चुपके से बाला और इस लड़की की शादी हो रही होगी। हाँ, अगर तू चाहे तो ये शादी होने से रोक सकती है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जीवन में कई बार समझौता करना पड़ता है। एक बार तू भी कर ले। क्या करना होगा मुझे आई? मेरे पक्ष में आना होगा, उस भीम और रमा के खिलाफ। अगर तू मेरे पक्ष में आ जाएगी तो बाला के सामने मैं भी साबित कर दूंगी कि वो लड़का, वो सुमित गलत है और तू सही है। अगर पति बचाना है तो मेरे साथ मिलकर उस भीम रमा से दुश्मनी निभानी होगी। सोच ले, कर ले फैसला। कर लिया फैसला। वैसे बहू होने के नाते मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप जैसी गिरी हुई औरत का क्या साथ देना। कर लिया फैसला कि अगर वो इस बात पर शक करके मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है तो तोड़ दे, क्योंकि आगे तो जिंदगी बहुत बची है। कर लिया फैसला कि भीम भाव और रमा जो काम कर रहे हैं ना, उसका विरोध करके मैं अपनी पूरी जात की विरोधी नहीं बन सकती। इसलिए आप जाइए, जाइए और शौक से करवाइएगा उनकी शादी। और मैं जाऊंगी भीम भाव के कॉलेज में, उन्हें मैं डिग्री लेते हुए देखूंगी। बाबा, अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है। आज के आज उस भीमराव को मार ही डालें, ताकि कल जो ऊंची जात के लोगों की सभा लगने वाली है वो हमें बधाई दे। आपका सम्मान हो बाबा, और आपकी ये पगड़ी आपके ऊपर ही रह सके।
सिर्फ बातें बनाता रहता है। अरे आज तक तूने जो भी कहा वो किया। पगड़ी बचाएगा मेरी। सुनो सुनो, तुम चारों इधर आओ। जी मालिक। जाओ जाओ और उस भीमराव की चाल के आसपास खड़े हो जाओ, और जैसे ही वो भीमराव बाहर आए उसे वहीं मार डालो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। जी मालिक। जी मालिक। चलो। बाबा, कल में तो अभी समय है, आज शाम तक तो कुछ भी खेल हो सकता है। भीम, कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने। मैंने सोचा जब तक बड़ौदा नहीं जाता हूँ कुछ काम कर लेता। लेकिन बड़ौदा क्यों जाओगे? क्योंकि अनुबंध है। क्या कहा? अनुबंध? ये कहा अनुबंध समझते? शादी के बाद तो कई सारे वादों का अनुबंध इनका भी था मुझसे। क्या हुआ उसका? जीजाबाई के सामने आगे बढ़ने की बात अभी नहीं करूंगा। बस भीमराव बाहर आने वाला है। जैसे ही वो बाहर आएगा हम उस पर हमला करके खत्म कर देंगे उसे। आता हूं। रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, पहले घर चलिए। मतलब? चलिए घर। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है? रमा, आप अंदर चलिए पहले। अरे लेकिन रोक क्यों रही हो वो तो बता। रमा, लेकिन खड़े रहिए। आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे आज, यही रहेंगे। लेकिन क्यों? आपने देखा नहीं, चाल के बाहर जो लोग थे उन सबके पास हथियार थे। मैं जब बाहर से आ रही थी तो मैंने देखा। अब अगर आगे बढ़ते ना तो वो लोग आपको मार देते, इसलिए मैं आपको अंदर लेकर आई। वो सब ठीक है, लेकिन कब तक यहाँ ऐसे छुपा रहूंगा मैं? बस आज भर। आज भर ही क्यों? क्योंकि मैं जब आ रही थी ना बाहर से तो कुछ लोग कह रहे थे कि मेघनाथ जी को जो ऊंची जात का प्रतिनिधित्व मिला है वो कल खत्म हो जाएगा, इसलिए तो वो आपको आज हानि पहुंचाकर अपना फायदा देख रहे थे। एक अच्छी लड़की देखी है मैंने, मैं तो कहती हूँ शादी कर लो उससे, फिर इस करुणा के होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या कह रही है आया? शादी वाली बात तो मैंने बस ऐसे ही गुस्से में कह दी थी करुणा को, उसे डराने के लिए। अगर ऐसा मैंने कुछ किया भी ना
तो यहाँ सब लोग हंगामा कर देंगे। लोगों का क्या? लोगों को छोड़ो। और इस करुणा ने भी तो तुम्हारे साथ धोखा किया है। वैसे मैंने जो लड़की देखी है सुंदर है, बहुत खुश रहोगे तुम। मैं तो कहती हूँ कल सब जाने वाले हैं भीम को डिग्री दिलाने, तभी तुम शादी कर लेना और बहू को सीधे घर ले आना। अरे जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी 2 बीवियों का होना कोई अपराध थोड़ी है। आज आपकी भी परख है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है। ठीक है, फिर मैं कल ही दूसरी शादी कर लूंगा। बस पहले किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं सीधे दूसरी बीवी को लेकर घर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं रमा, बस कुछ बातें याद आ गई। क्या हुआ करुणा? ज्यादा खराब बातें याद आ गई क्या? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? काम ढूंढने चलना था ना, चले? नहीं, आज काम ढूंढने नहीं जाना, आज बाहर तक ही जाना। बाहर तक मतलब? अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। निकलेगा, जैसे ही निकलेगा भीम से छोड़ेंगे नहीं। इधर देखिए आप लोग, और गौर से देखिए क्या है इसमें। और अगर एक भी कदम चौल की तरफ बढ़ाया ना, तो इन्हें ईंट और पत्थर के टुकड़ों से तुम लोगों को घायल कर देंगे। इसलिए आप लोग जाओ यहाँ से मेघनाथ के पास। और यहाँ धूप में इसी तरह खड़े रहकर कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये पढ़ाई भी ना आदमी को कितना कमजोर बना देती है। देखो, औरतें आगे खड़ी है और भीमराव मर्द होकर के भी पीछे। भीमराव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? एक पत्नी अपने पति की सुरक्षा कर रही है, उसमें शर्म कैसी? और जब जरूरत पड़ती है तो वो भी मेरी सुरक्षा करते हैं। और एक भाभी भी अपने देवर की सुरक्षा कर सकती है। हम सब जने अपने जात के उस सबसे पहले व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई किया है। और ये सब करके हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ हितेश काका, मुझे भी शर्म नहीं आ रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि ये सब मेरी सुरक्षा के लिए ऐसे आगे जाकर खड़ी हैं और मैं इन सब के लिए इतना महत्वपूर्ण हूं। जिन्हें शर्म आनी चाहिए वो लोग वहां खड़े हैं उस पेड़ के पीछे। मालिक, हम इंतजार कर रहे थे चावल के गेट के बाहर और रात को भी इंतजार कर लेते, लेकिन भीम की सुरक्षा में सब बैठे हैं। बकवास कर रहे हो तुम सब, ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे कैसे पता चला उन्हें? पता नहीं मालिक। भीम तो चौल से बाहर आ ही रहा था, लेकिन वो रमा बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़कर चौल में ले गई। ये भीमराव और रमाबाई ने नरक कर दी है मेरी जिंदगी। तो कल समाज भी मुझे बेइज्जत कर देगा। नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? सबके सब एकदम निकम्मे हो, किसी काम के नहीं। न तुम सब। परसों परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी और उस भीम का सम्मान ज्योतिबा फूले की संस्था करेगी और तब उस भरी सभा में आपकी पगड़ी उतारी जाएगी।